अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। अल्लाह आप सभी को महफूज रखे। ख़वातीनो हज़रात, आप सभी को ग्रीन पाकिस्तान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं हाफिज़ नजम साकिब खुश आमदीद कहता हूँ। बचपन से हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, लेकिन इसकी पैदावार को और इसकी ग्रोथ को हमने उतना इन्हांस्ड लेवल पर देखा नहीं है। तो उसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और ख़ास तौर पर SIFC के अंडर ये ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव एक ऐसा इनकलाबी कदम लिया गया है जिसके तहत पाकिस्तान की ज़राअत को बूस्टअप किया जाएगा ताकि हम अपनी इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर सकें और इसके मुख्तलिफ और भी हमें समरात मिलेंगे। जैसे कि हमारा लोकल फार्मर वो मजबूत होगा, हमारी ज़राअत का शोबा ओवरऑल जब ग्रोथ करेगा तो पाकिस्तान जो एक ज़री मुल्क है वो एक अलग तरीके से उसका तशख़्ख़ुस जो है वो सामने आएगा ओवरऑल ग्लोबल लेवल पर। हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, हमारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है वो इन्वॉल्व होगा और वो अभी से काम शुरू हो चुका है। फिल वक्त पहला प्रोजेक्ट, वैसे तो ओवरऑल जो हमारे पास डाइवर्सिटी मौजूद है, हम देखें तो गिलगित बल्तिस्तान से लेकर हमारे तमाम तर सूबे और फिर सिंध तक की बेल्ट में मुख्तलिफ हमारे पास ज़मीनें मौजूद हैं, लेकिन कोशिश ये की जा रही है सबसे पहले कि गैर आबादकार ऐसी ज़मीनें जो सरकारी हैं और जिन पर काश्त मुमकिन है, जो बंजर पड़ी हैं, उनको कारामद बनाया जाए। और इसके प्रोजेक्ट का आगाज़ हुआ है बहावलपुर के इलाके चोलिस्तान से। और चोलिस्तान जब जहन में आता है तो सिर्फ और सिर्फ रेती ज़मीन में जहन में आती है। तो वो रेतीली ज़मीन जो है उसको कैसे मुमकिन बनाया जाएगा काश्तकारी के लिए, ये काम शुरू हो चुका है। 2 लाख एकड़ अराजी पर इस वक्त काम चल रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर ये ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव, ग्रीन लाइफ स्टॉक इनिशिएटिव, ये कैसे एक आम आदमी को समझ आएगा। और अब जब हम बात करें जदीद मशीनरी की, टेक्नोलॉजी की और एडवांसमेंट की, तो वो एडवांसमेंट कैसे मुमकिन बनाई जाएगी, उसी के लिए एक और चीज़ तश्कील दी गई है जिसको कहा जा रहा है लिम्स, कि लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये लिम्स कैसे काम करेगा, बहुत सारे सवालात हैं और इन तमाम तर सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर लिम्स जनाब डॉक्टर मोहम्मद बकार यासीन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। डॉक्टर साहब, ये समझाइएगा बड़े आसान अल्फाज में, हमारे तमाम तर किसानों को भी समझ में आ जाए, एक आम आदमी के लिए, कि लिम्स है क्या और ये काम कैसे करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िर साहब, थैंक यू वेरी मच। लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली एक कॉन्सेप्ट से अभी एक अपने वजूद में आया है। और इसका अगर मैं आपको बहुत सादा लफ्ज़ों में बताऊं कि जितनी भी हमारी लैंड जो कि सरकारी ज़मीन है, वो सरकारी ज़मीन जहाँ जहाँ पे गैर मतलब काबिल काश्त थी लेकिन गैर आबाद थी, उस सारी ज़मीन को हम यकजा करके और जहाँ जहाँ पे भी वो मौजूद है उसको हम काश्त के काबिल बना रहे हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से, लेटेस्ट तरीक़ाकार से, एग्रीकल्चर के बेहतरीन असूलों पे जो कि पॉसिबल थे, जो कि इस दुनिया में राइज हैं, और उसको अपने लोकल एंड फॉरेन इन्वेस्टर में हम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या इस तरीके से हम उनको दे रहे हैं कि हम अपनी फूड सिक्योरिटी का और फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर कर सकें पाकिस्तान की, और जो हमारी गैर आबाद जगह हैं उनको हम आबाद कर सकें। और इसमें जो पूरे मुल्क में जो जितने भी ये हमारे यंग पीपल हैं, वो उसमें जैसे मैं एक पहले भी एक तो दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ कि हम हर एकड़ जितने भी एकड़ हम अपने इसमें आबाद करेंगे, हर एकड़ में एक आप मुलाजमत दे सकते हैं। वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक मुलाजमत हो सकती है। तो आप जितने एकड़ भी इसमें लेके आएंगे तो समझें कि आप उतनी अपनी जॉब्स क्रिएशन हो रही है, अपने उतने बच्चों को आप उसका रोज़गार फराहम कर रहे हैं। तो ये एक माशाल्लाह ठीक है। अच्छा, मुझे ये समझाइएगा कि इसमें एक पॉइंट मैंने भी मेंशन किया था कि हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो इसमें शामिल हो सकेंगे। तो कैसे ये मुमकिन बनाया जाएगा, और साथ ही ये एड्रेस कीजिएगा कि एक आम आदमी पाकिस्तान का वो आना चाहता है ज़राअत के शोबे में, वो इसमें इन्वेस्ट भी करना चाहता है, इसको सीखना भी चाहता है, वो कैसे आप लोगों से रब्ता करे, क्या प्रोसेस है? जी, बहुत ही सिंपल सा इसका वे फॉरवर्ड है। एक तो कोई भी पाकिस्तानी शहरी इसमें जो अगर वो लैंड लेना चाहता है तो उसने यहाँ पे आके GPI में जो हेडक्वार्टर है हमारा रावलपिंडी में, वो आके हमें कांटेक्ट कर सकता है
और कांटेक्ट करने के बाद वो लैंड सबके लिए ओपन है, उसकी नॉर्मल शर्तें हैं 2-3 जो उसने वो पूरी करनी है, और विद इन 48 आवर्स जो है अगर वो उसको वो ज़मीन पसंद है तो दैट लैंड कैन बी गिवन टू हिम, उसको दी जा सकती है। दूसरा क्योंकि ये कोऑपरेटिव है, इसको आप नॉर्मल लैंड कंसिडर ना करेंगे, ये छोटी लैंड नहीं है। हमारा जो मिनिमम है वो 1000 एकड़ है, कि जो कि मिनिमम यूनिट 1000 एकड़ है, जो कि 40 मरबे बनती है। तो डेफिनेटली इसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है, जो कि एक कोऑपरेटिव एंटिटी ही उसको मैनेज कर सकती है। लेकिन जो दूसरी बात है कि इसके जो इकोनॉमिक एक्टिविटी इसके बाद जनरेट होगी, जिसमें फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड है, उसके अंदर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स हमारे पास है, हमारे पास पिवट सिस्टम है, हमारे पास इरिगेशन सिस्टम है। हर एक जब ये इतनी बड़ा चंक ऑफ लैंड जब आबाद होगा तो उसके साथ जितनी भी ज़री मशीनरी जुड़ी है, ज़री चीज़ें जुड़ी हैं, तो उसके लिए इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा और वो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम उनके बहुत सारा बिजनेस जो है वो यहाँ से जनरेट करके देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बताइएगा, मैं जब देख रहा था तमाम तर वो सिचुएशन, तो उसमें मुझे नज़र आ रही थी जो आप लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मुझे उसमें आपने जो कि खुद भी जिक्र किया कि टेम्परेचर मॉनिटरिंग भी होगी, वेदर फोरकास्टिंग भी होगी, अच्छा लेटेस्ट एग्रीकल्चर मशीनरी के तहत, ठीक है, मैकेनाइजेशन होगी आपकी, तो उसके अलावा आप लोग ड्रोन्स यूज़ कर रहे हैं फार्म को की सपोर्ट के लिए, उसकी सर्विसेज के लिए। ये सब कैसे मुमकिन होगा? लाइक ये LIMS, ये लिम्स है क्या? ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक ऐप है, ये कैसे काम करेगा? जी, बेसिकली ये एक पूरा ऑर्गेनाइज सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है। ये बाकी जो ऐप्स हैं या इसकी जो जिस तरीके से ये वेबसाइट के थ्रू इस वक्त भी ये लाखों लोगों तक पहुंच रहा है, मुझे हज़ारों के बाद अभी हम माशाल्लाह लाखों की तरफ आ गए हैं, तो लाखों लोगों तक पहुंच रहा है। तो ये जो सारा ऑर्गेनाइज सिस्टम है, ये बाकी इसकी बाय प्रोडक्ट हैं कि वो आप ऐप के थ्रू कर दें, उसको वेबसाइट के थ्रू कर दें, उसको SMS के थ्रू कर दें। बेसिकली जैसे आपने फरमाया, लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है, और ये सिस्टम इस वक्त इन टोटलिटी दुनिया के शायद 2-4 मुल्कों में ही ये राइज होगा। और लेकिन जिस तरीके से हमने इसको पाकिस्तान के हिसाब से कस्टमाइज़ करके इसको राइज किया है, ये बहुत ही यूनिक, और इंशाल्लाह ये ऐसा सिस्टम होगा कि ये हमारे जो नॉर्मल किसान, जो छोटा किसान है, वो 1 एकड़ से लेके 10 एकड़ 12 एकड़ तक का जो भी किसान है, इंशाल्लाह ये उसके हालात को बदलेगा। ये करता क्या है? इसके बहुत सादा इसमें ये है कि आप एक किसान को जो भी चीज़ उसके खेत में चाहिए होती है, ये उसको प्रोवाइड करता है। ये उसकी इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करता है। अगर आप नॉर्मल किसान हैं, आपको क्या चाहिए जी? सबसे पहले आपको ये चाहिए कि खेत में मेरे इस खेत में मुझे अगले 10-15 दिन मेरा मौसम कैसा रहेगा, और वो बहुत एक्यूरेट चाहिए आपको। और आप उसको आप उसमें से यही करेंगे कि मुझे आया पानी देने के लिए बारिश का क्या सिस्टम होगा, और मुझे कितना एक पानी देना है, और तो ये सिस्टम ये आपको किसान को सबसे पहले तो ये वाली इंफॉर्मेशन देता है। फिर दूसरा, किसान को जो दूसरी एक ज़रूरत होती है कि जो मेरी ये ज़मीन है, इसमें जो मेरी सॉइल है या इसके अंदर जो मिट्टी है, उसके अंदर मुझे किस किस्म की खाद की ज़रूरत है, और वो खाद कितनी मैंने मुझे देनी है। तो एग्जैक्टली ये सिस्टम हमने पूरे पाकिस्तान का सैटेलाइट के थ्रू एक डेटाबेस बनाया हुआ है, और वो डेटाबेस किसान को ये बताता है कि तुम्हारी इस वक्त जो तुम्हारा इसकी खेत है, इसकी मिट्टी के अंदर इतनी तुमने खाद डालनी है और इतनी क्वांटिटी में डालनी है। तो ये दूसरा। तीसरा, फार्मर को एक चीज़ की ज़रूरत होती है कि मेरा जो पानी है वो मुझे अंडरग्राउंड पानी है या दूसरा पानी मेरा नहर से पानी आ रहा है, वो मुझे कितना लगाना है और उसकी क्वालिटी कितनी है जो मेरा अंडरग्राउंड वाटर है। तो ये सिस्टम ये भी बताता है कि हमारे पास पूरा टेराबाइट्स में डाटा है जो हमारे डिफरेंट फेडरल गवर्नमेंट एजेंसीज़ ने ये बनाया हुआ था, और वो सारा डाटा किसी हद तक एक साइलोज़ में पड़ा था। तो लिम्स ने ये किया कि ये सारा डाटा बेस किसान को एक जगह इकट्ठा किया, और किसान सिर्फ अपने खेत को वो
तलाश करता है वो ऐसी तलाश करता है जैसे गूगल। डेफिनेटली मैंने तो बल्कि माजरत आपकी बात काटने के लिए मैंने वो तमाम तर वो मैपिंग जब देखी है ना तो पिक्चराइज्ड फॉर्म में ही मैंने देखी है, जो आगे भी हम अपने ग्राफिकल फॉर्म में अपने नाजरीन को भी दिखाएंगे अगली वीडियोस में कि वो प्रॉपर्ली एक सिस्टम है। जिस तरीके से आप अपना मैप ऑन करते हैं वहां पर आपको सैटेलाइट के थ्रू नजर आ जाता है कि ये आपका एरिया, ये आपका घर है, यहाँ पर ये रोड्स हैं, तो उसी तरीके से तमाम तो सिचुएशन है। लेकिन उसमें मजे की बात ये है कि वो आपको आपकी अंडरग्राउंड सिचुएशन जो है ना वो भी बता रहा होता है कि यहाँ पर खाद की जरूरत है, यहाँ पर पानी की जरूरत है। तो अमेजिंग, नो डाउट। इसमें जितनी भी कंपनीज आप लोगों के साथ शराकतदार हैं उनका भी बहुत जो है वो काम है इसमें। अच्छा, डिलीवरेबल्स की अगर हम लोग बात करें तो उसी फॉर्म के अंदर मैंने कुछ चीजें देखी थी जिसमें एक दो चीजें जो मुझे समझ नहीं आ रही थी वो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्रॉप मार्केटिंग सिस्टम मेंशन किया हुआ है जिसमें क्रॉप ट्रेसेबिलिटी होगी, तो ये क्या है? जी, क्रॉप ट्रेसेबिलिटी नाइम साहब ये है कि जहाँ पे भी हमारी जितनी भी प्रोडक्शन होती है हमारी चीज़ों की, जब वो इंटरनेशनल मार्केट में जाती हैं तो उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि आप ये बताएं कि आपकी ये क्रॉप किस फील्ड से आई है, इसमें कितनी फर्टिलाइज़र यूज़ हुई है, कितने इसके अंदर पेस्टिसाइड यूज़ हुए हैं, और अगर वो एक ख़ास क्वांटिटी से ज़्यादा हों तो वो आपकी जो प्रोडक्ट है वो जिस चीज़ से बनी हुई है वो आप अगर कम हो तो फिर आप मार्केट्स में, यूरोपियन मार्केट्स में वो यूज़ हो सकती है, और अगर एक ख़ास क्वांटिटी से ज़्यादा हो तो वो इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो वो जो ट्रेसेबिलिटी है वो आज तक हमारे पास इस तरह का कभी भी नहीं था। इंशाल्लाह हम ये जो ट्रेसेबिलिटी है पूरे इनिशियली पूरे पंजाब के लिए और फिर पूरे पाकिस्तान के लिए लेके आएंगे कि जो भी गला जिस खेत से उगा है और उसके बाद वो जहाँ जहाँ पे गया है वो हमारे पास ट्रेस होगा, और उसके अंदर जो भी खाद या उसके अंदर जितनी भी पेस्टिसाइड यूज़ हुई है उसका पूरा रिकॉर्ड हम इंशाल्लाह मेंटेन करेंगे, और दैट वुड बी ट्रेसेबल इंशाल्लाह डेफिनेटली। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आगे इस तरह के बहुत सारे सेशंस आपके साथ होते रहेंगे कि आजकल क्या काम चल रहा है, कैसे मशीनरी इंपोर्ट की जा रही है, एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाएंगे, बहुत सारे आपके पास भी आइडियाज़ होंगे, तो उन आइडियाज़ को हम एक वीडियो के फॉर्म में अपने नाज़रीन के सामने लाते रहेंगे। वेल, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस। ख़वातीनो हज़रात, ये एक सिलसिला है जो चलता चला जाएगा। हम लोग ऑन फील्ड भी मौजूद होंगे, आप लोगों को वहाँ से भी अपडेट देंगे कि कैसे वहाँ पर किसान मजबूत हो रहा है, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी बन रहा है, और ज़राअत के शोबे को कैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए, ताकि पाकिस्तान खुद कफील हो जाए और एक्सपोर्ट्स मोर एक्सपोर्ट्स, हमें एक्सपोर्ट्स की इस वक्त जो ज़रूरत है वो हमारा जो है टारगेट अचीव हो सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी फिर। अल्लाह हाफ़िज़।